फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को समंदर के बॉटम से ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए दिखाई दिए। ये ब्लॉक्स समंदर के बॉटम पे इतिहास के कौन से राज छुपाए बैठे थे, इसका पर्दा अब जल्द ही उठने वाला था। ये अंडर वाटर रिसर्च इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल के करीब चल रही थी। अलेक्जेंड्रिया एक हिस्टोरिकल सिटी है जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 331 बीसी में इजिप्ट पर कब्जा करने के बाद बनाया था। 2350 साल पहले दुनिया में अलेक्जेंड्रिया की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। ये उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड का एक व्यापारिक केंद्र बन चुका था। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी। इसके साथ साथ इसकी एक और खास बात ये भी थी कि ये दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे पहला लाइट हाउस था और इस लाइट हाउस को 7 वंडर्स में भी शामिल किया गया था। पर आज अलेक्जेंड्रिया के साहिल पे हमें ये लाइट हाउस नजर नहीं आता। 1700 साल शानो शौकत से खड़ा रहने वाला लाइट हाउस ऐसे गायब हुआ जैसे ये कभी बना ही नहीं था और आज ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये समंदर के इस हिस्से में खोया था जो आज अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह की एंट्रेंस है। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए समंदर के अंदर जाकर अंडर वाटर इमेजिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि कैसे भी करके लाइट हाउस के ओरिजिनल शेप और डिजाइन को डिजिटली दोबारा बनाया जाए। समंदर के सरफेस से कई फीट नीचे उनको ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए दिखाई दिए। इनकी साइज और शेप देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि इनको खास काटा गया है। ये ब्लॉक्स वाकई में अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का हिस्सा है, ये साबित करना काफी मुश्किल है। इन ब्लॉक्स के बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। 28 हफ्तों की डाइविंग और 50,000 फोटोग्राफ्स लेने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के पास अब इतना डेटा इकट्ठा हो चुका था कि इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जा सके। इस मलबे में 3000 ब्लॉक्स थे जो करीब 3 एकड़ के एरिया पर फैले हुए थे। इसमें स्टेच्यूज की फाउंडेशन और बड़े बड़े पिलर्स भी शामिल थे। कुछ ब्लॉक्स ऐसे भी थे जिनकी शेप लाइट हाउस के ओरिजिनल डिजाइन को बनाने में काफी मदद दे सकती है। इस मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी वजह से साहिल पे ही पड़ा है, पर आखिर ये चीज क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये लाइट हाउस के दरवाजे के पिलर्स लगते हैं। जब पानी के नीचे पड़े मलबे पर गौर किया गया तो ऐसे ही 2 पिलर्स वहां भी पड़े दिखाई दिए। ऐसा महसूस होता है कि ये सब एक ही दरवाजे के अलग अलग पीसीज हैं। इन पिलर्स के 3D मॉडल को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से जब जोड़ा गया तो हैरतअंगेज तौर पे ये बिल्कुल ठीक से एक दूसरे में फिट हो गए। इस ग्रेनाइट ब्लॉक्स के बीच में शायद लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था। 600 साल पहले तबाह हो जाने वाले अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस का दरवाजा कुछ इस तरह दिखता था। इसकी ऊंचाई 41 फीट जबकि वजन करीब 200 टन से भी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये था कि दरवाजे के अलावा बाकी लाइट हाउस कैसा दिखता था। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए कोशिशें जारी रखी। उन्होंने उस जगह का दौरा किया जहां लाइट हाउस खड़ा होता था। यहाँ अभी एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है जिसको कैतबे फोर्ट कहा जाता है। इस फोर्ट की मस्जिद का डिजाइन ऐसे ही है जैसे किसी लाइट हाउस का होता है। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस को ट्रिब्यूट देने के लिए फोर्ट की मस्जिद का वैसा ही डिजाइन बनाया था। तो क्या अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस वाकई ऐसा ही दिखता था? इस थ्योरी को साबित करने के लिए 3D मॉडल को हिस्ट्री की किताबों में पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन से मैच किया गया। साल 1325 में मोरक्कोन स्कॉलर इब्न बतूता ने लिखा था कि लाइट हाउस की दीवारों की मोटाई 10 स्पैन्स है। उस दौर में किसी भी चीज को हाथ की साइज से नापा जाता था। अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक एक स्पैन कहलाता है। हाथ का एक स्पैन करीब 8 इंच बड़ा होता है, यानी 10 स्पैन्स 6 फीट 7 इंच बनते हैं। हैरतअंगेज तौर पे 3D मॉडल से बनाए गए लाइट हाउस के दरवाजे में जब दीवारें ऐड की गई तो उनकी मोटाई ठीक 6 फीट 10 इंच बनती है। 700 साल पहले इब्न बतूता की बताई हुई साइज से सिर्फ 3 इंच बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल चुका था। इसका मतलब था कि इब्न बतूता की लिखी हुई अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस के डिस्क्रिप्शन के सही होने के चांसेस काफी ज्यादा है। उनकी लिखी गई डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जब लाइट हाउस के बाकी के हिस्से का 3D मॉडल बनाया गया तो सब ये देखकर हैरान रह गए। ये वैसे ही दिख रहा था जैसे कैतबे फोर्ट की मस्जिद आज दिखती है। 330 फीट ऊंचा यह लाइट हाउस किसी दौर में दुनिया के ऊंचे तरीन स्ट्रक्चर्स में शुमार होता था।
इसके टॉप पर लोहे से बने आईने लगे थे जो दिन में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे, जबकि रात के वक्त इसके अंदर आग लगाकर बाहरी जहाजों को रास्ता दिखाया जाता था। एक्सपर्ट्स का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ कि लाइट हाउस तबाह होने के 42 सालों के बाद कैथबे फोर्ट के बिल्डर्स ने ट्रिब्यूट के तौर पे मस्जिद का डिजाइन अलेक्जेंड्रिया की शान लाइट हाउस के डिजाइन पर रखा था और आज से करीब 550 साल पहले एक ताकतवर अर्थक्वेक ने इस लाइट हाउस को उखाड़कर समंदर में बिखेर दिया था।